नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पापकोशा एकादशी त्रिस्पर्शा पापकोशा एकादशी की महिमा बताने जा रहा हूँ। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। त्रिस्पर्शा योग आपके पापों का नाशक है। महिमा जरूर सुन लेना। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट से हमारे वीडियो को अधिक से शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन है, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, समस्त पापों को नाश करने वाली पापकोशा एकादशी है। किस दिन रखना एकादशी? आपको व्रत एकादशी के दिन रखना है। जो ये जिस दिन भी एकादशी लेके आपको उसके अगले दिन पहले दिन चावल नहीं खाना है। व्रत उपवास आपको 14 तारीख को करना है, प्राण आप 15 तारीख को करेंगे। तो देखिए, एकादशी का नाम ही है पाप अंकुशा एकादशी, यानी पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत उपवास करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जो इसका व्रत करता है वह अपने माता के पक्ष की, पिता के पक्ष की और अपने पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियों को तार देता है। इस दिन दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस दिन जो कोई भी दान करता है उसे यमराज नहीं देखते। तो दान में हम लोग क्या करें? दान में आप लोग तो अनाज दान कर सकते हैं। सबसे उत्तम में उत्तम दान अन्नदान होना गया है। एकादशी है तो एकादशी के दिन जिस दिन आप लोग व्रत रखेंगे, व्रत का कथा जरूर सुन लेना चाहिए। यह व्रत कथा का वीडियो मैं अभी डाल चुका हूँ। इस और वीडियो के बाद अब एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। इसका भी लिंक हो सका तो मैं डाल दूंगा। यह एकादशी जो है इस बार वाली तो हम लोग 14 तारीख को व्रत करेंगे। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह त्रिस्पर्शा एकादशी, यानी इस दिन 14 तारीख के दिन एकादशी का भी स्पर्श है, द्वादशी भी है और अंत में त्रयोदशी भी है। तो जब 3 स्थितियाँ स्पर्श करती हैं तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी बन जाती है। तीज एकादशी की महिमा पद्म पुराण में आती है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग इस महिमा को सुनिए कि एकादशी की महिमा कितनी अद्भुत है। नारद जी भगवान शिव जी से पूछ रहे हैं, हे सर्वेश्वर, जब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि विद्व पूर्व काल से संपूर्ण लोक के हित की रक्षा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का समन करने वाला और महान दुखों का विनाश करने वाला है। विप्र त्रिप्रसा एक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। मुने जो प्रतिदिन त्रिप्रसा का नाम उच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादिदेव महादेव के मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की गई, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निर्भय न होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह स्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारता से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग के आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्ष दायिनी है। मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों से आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार, फिर से उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, यह 2024 को जो अक्टूबर में हम लोग 14 तारीख को व्रत रख करेंगे, वह एकादशी सोमवार को ही पड़ रही है। विप्र और पापों की बात ही क्या है। तीज के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिभुजा उपवास करने से घर कर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर, नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा जी ने पूछा कि ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव गरुण ध्वज, मेरा यह पातक कैसे दूर हो? प्राची माधव बोले कि शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशाली है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और शाख योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी जा आए तथा वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना नहीं चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता।
देव नदी एकादशी व्रत में देव दशमी वेद का दोष में नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप तथा संतान का नाश होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया 13 तारीख को दशमी युक्त एकादशी है और भगवान उस एकादशी को कितना मना कर रहे हैं। 13 तारीख वाली एकादशी को नहीं करना है। आगे सुने, भगवान कह रहे हैं, वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता है और आदि नरक में पहुंचता है जो दशमी युक्त एकादशी करता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन यानी एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा जी बोली कि हे जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिपुरा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा कि सरिता में उत्तम गंगा देवी सुनो, मैं त्रिपुरा का विधान करता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से जो मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने गंगा देवी को अपने पूजन का विधान बताया कि कलश आदि की स्थापना करके भगवान का उपचार से पूजन का आदि करना चाहिए। उसका तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार विधिवत पूजन करने से विधि के अनुसार अर्घ देना चाहिए। जलयुक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रख के उसमें रक्षा सूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर निम्नलिखित मंत्र पढ़े। इसमें रस पापानि यदि नित्यम जनार्दन तु स्वप्नो दूर निमित्ताने मानसादर विचिंतितम नरकम तु भयम देव भयम दुर्गति समव यन मम स्यान महादेव हिकम परलौकिक तेन देवेश माम रक्ष ग्रहण नमस्तुते सदा भक्ति मम वस्तु दामोदर तपरि। इसका अर्थ है कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हो तो हे देव, मेरे दुस्वप्न अपशकुन मानसिक दुश्चिंता नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव देवेश्वर, मेरे लिए इलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अग्र ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है दामोदर, सदा आप ही मेरी भक्ति बनी रहे। अब देखिए, अर्घ जो भगवान ने बताया है उसे कैसे देना है। शंख लेना है, शंख के अंदर आप जल भर देना। कोई भी शंख चलेगा, दक्षिणावर्ती वामवर्ती कोई भी शंख ले सकते हैं। उसके ऊपर एक नारियल रखना, यानी शंख के ऊपर भाग पर, और फिर वह जल आप अर्घ से दे देना किसी पात्र में भगवान के आगे। बस नारियल आप किनारे रख देना, उस नारियल को आप दान कर देना किसी मंदिर आदि में। बाकी उसे हम लोग फोड़ कर भी खा सकते हैं। यह हो गया अर्घ देने की विधि। यह मंत्र यदि नहीं आए तो जैसे मैंने मंत्र का अर्थ बताया है उसी प्रकार से आप लोग भावना कर लेना। आगे भगवान बता रहे हैं कि तत्पश्चात अर्घ के बाद धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे, उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की कृपा पूजा से गुरु और भगवान की पूजा करके तत्पश्चात हरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत नृत्य तथा अन्य उपचारों का समावेश रहना चाहिए। तो अंतररात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ दे स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। यानी द्वादशी के दिन महादेव जी आगे कहते हैं कि ब्राह्मण 30 वर्ष व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। अब देखिए, केवल आपने ये सुन लिया, ये तो महिमा मैंने बताई है। अभी जो भगवान के द्वारा बताई गई है तो महिमा सुनने मात्र से ही भगवान शिव जी कहते हैं गंगा तीर्थ में स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो गया। 30 के उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक के प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह 30 के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। दुष्ट जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धरा धाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशा अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। तो द्वादशा अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव 12 अक्षर मंत्र है। भले ही आपने गुरु से दीक्षा ली हो ना ली हो, देखिए गुरु से दीक्षा लेने के बाद यह मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन कई लोग संशय करते हैं कि हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल जप कर सकते हैं। बिल्कुल भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, वैदिक मंत्र है। आप जप नहीं कर सकते, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह हमारे वैदिक मंत्र हैं, तो आप भ्रमित ना होना। बिल्कुल प्रेम से आप जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों में भगवान कह रहे हैं कि शिव जी के यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था, तदनंतर उनके अनेक ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरे को भी बात ही क्या नारद, यह 30 मोक्ष देने वाली, तो यह पद्म पुराण में भी जो लिखा गया है मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। 30 एकादशी 14 तारीख को है, जो ज़रूर इसका व्रत करिएगा। नहीं करेंगे तो ज़रूर इस दिन तो आप लोग
व्रत की कथा सुन लेना। महिमा होने के बाद भी, सुनने के बाद भी आप व्रत नहीं करते तो आपका दुर्भाग्य आप पर जोर मार रहा है, आपका पाप आप पर जोर मार रहा है। ज़रूर यह व्रत करना, औरों को तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी लाभ मिले। और अगले वीडियो में मैं आपको इस एकादशी व्रत का कथा लेकर आऊँगा। तो एकादशी व्रत जिस दिन आप करें उस दिन आप वो व्रत कथा ज़रूर सुन लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन देखते जाइए, काम का लिंक आपको मिल जाएगा। अपना बनाने हो तो वसुदेवाय।